पुराنے ज़माने के इंसान का ख़याल था कि कायनात हमेशा से है और हमेशा रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता कायनात के बारे में ख़यालात बदलते गए। एक ख़याल के मुताबिक कायनात आज से 15 अरब साल पहले एक धमाके के नतीजे में वजूद में आई, जबकि दूसरे ख़याल के मुताबिक कायनात का ना तो कोई आगाज़ था और ना ही कोई इख्तिताम होगा। एक नज़रिए के मुताबिक कायनात दो मुख्तलिफ हालतों से बार बार गुज़रती है, यानी कभी ये सिकुड़ना शुरू हो जाती है, फिर फैलना शुरू हो जाती है। ताहम ये अमल कई अरब साल में मुकम्मल होता है। इस नज़रिए के मुताबिक हम कायनात के फैलाव के दौर में रह रहे हैं। फैलाव का ये दौर तकरीबन 30 अरब साल तक जारी रहेगा। कायनात के आगाज़ के बारे में सबसे मशहूर तरीन नज़रिया बिग बैंग का है। इस नज़रिए के मुताबिक आज से 15 अरब साल पहले एक कायनाती धमाका हुआ, जिसका सबब मादे की इंतहाई मामूली मिक़दार थी। इस मामूली मिक़दार के अचानक फट पड़ने से तेज़ी से फैलती हुई कायनात वजूद में आई। इस धमाके की वजह से कायनात अभी तक मुसलसल फैल रही है। इस धमाके के बाद कायनात के अंदर तमाम कहकशाएं, सितारे, सैयारे, निज़ाम शमसी, मादा, तवानाई, रोशनी और वक्त पैदा हुए। इब्तिदा में कायनात बहुत गर्म थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये गर्मी कम होना शुरू हो गई। एक बात याद रखिए कि कोई भी नहीं जानता कि बिग बैंग क्यों हुआ था, और ना ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कायनात कितनी बड़ी है, इसमें क्या कुछ है, कितने सैयारे सितारे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हमारी ज़मीन के अलावा और कौन से सैयारे ऐसे हैं जहां ज़िंदगी हो सकती है। रात को आसमान पर नज़र दौड़ाएं तो लातादाद सितारों के दरमियान जगह जगह सितारों के झुरमुट नज़र आते हैं। ये कहकशां कहलाते हैं। इसमें लाखों, करोड़ों, बल्कि अरबों सितारे भी हो सकते हैं। बाज़ कहकशाएं बहुत बड़ी होती हैं, जिनमें कई अरब से भी ज़्यादा सितारे होते हैं, जबकि बाज़ कहकशाएं छोटी होती हैं। इनमें लाखों सितारे होते हैं। छोटी से छोटी कहकशां भी इतनी बड़ी होती है कि इसके किसी भी कोने में जाने के लिए कई लाख नूरी साल लग जाते हैं। ये कहकशाएं दरअसल अरबों साल पहले धुएं के बड़े बड़े घूमते हुए बादल थे। घूमने के अमल के दौरान ही इनकी ये शक्ल बनी और सितारे पैदा हुए। घूमने का ये अमल अभी तक जारी है और हर वक्त नए सितारे बनते रहते हैं और पुराने टूटते रहते हैं। सबसे मशहूर कहकशां का नाम एंड्रोमेडा है। ये इस कदर दूर है कि इसकी रोशनी ज़मीन तक 22 लाख साल बाद पहुंचती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम एंड्रोमेडा को देखते हैं तो गोया 22 लाख साल पुरानी एंड्रोमेडा को देख रहे होते हैं, क्योंकि इसका अक्स पहुंचाने वाली रोशनी 22 लाख साल पहले वहां से चली थी। हमारा निज़ाम शमसी भी एक कहकशां का हिस्सा है और हमारी कहकशां का नाम मिल्की वे है। ये इतनी बड़ी कहकशां है कि इसके एक कोने तक पहुंचने के लिए 1 लाख नूरी साल का अरसा चाहिए। यानी कोई इंसान ऐसे खलाई जहाज में बैठकर सफ़र करे जो रोशनी की रफ्तार से चलता हो और 1 लाख साल तक रोशनी की रफ्तार से बिल्कुल सीधे में सफ़र करे, तो फिर कहीं जाकर शायद वो मिल्की वे के आखिरी हिस्से तक पहुंच सकेगा। अंदाज़ा कीजिए कि अगर सिर्फ हमारी कहकशां इतनी बड़ी है तो बाकी कहकशाएं और फिर तमाम कायनात कितनी बड़ी होगी। नूरी साल एक इस्तिलाह है जिसके ज़रिए हमें कायनात के दूर दराज के मकामात का फासला मालूम करने में आसानी रहती है। सादा ज़ुबान में हम यूं कह सकते हैं कि वो फासला
جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے اسے نوری سال کہا جاتا ہے۔ روشنی کی فی سیکنڈ رفتار 2,99,792 کلومیٹر ہے۔ یوں ایک سال میں روشنی 95 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ کائنات اتنی بڑی ہے کہ ہم مختلف ستاروں، سیاروں کا محل وقوع اور فاصلہ زمینی پیمائش میں نہیں جان سکتے۔ اس لیے ہندسوں کی تعداد کم کرنے کے لیے میلوں کو نوری سالوں میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ سورج ہم سے 8.5 نوری منٹ کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ چاند صرف 1.28 نوری سیکنڈ کے فاصلے پر موجود ہے، جبکہ ہماری کہکشاں کی لمبائی، چوڑائی اور پھیلاؤ تقریباً 1 لاکھ نوری سال ہے۔